प्रयागराज का मोहम्मद जैद जो वो गाड़ी चला रहा था जिसके हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। जिस वक्त ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई, मोहम्मद जैद इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। मोहम्मद जैद ही गाड़ी का चालक था। हादसे में मोहम्मद जैद बुरी तरह से जख्मी हुआ, घायल हुआ और अब उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। दरअसल तारीख थी 6 अगस्त 2026 जब प्रयागराज से झांसी जेल अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने साथियों के साथ बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा था। अपने भाई के लिए वो तोहफे में इंग्लिश नॉवेल्स लेकर जा रहा था, लेकिन इसी बीच ये कार हादसे का शिकार हो गई। झांसी हाईवे पर भयानक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद और राजू खान इस हादसे में मारे गए, लेकिन 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा चोट लगी गाड़ी को चलाने वाले मोहम्मद जैद को। अब जब तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है तो मोहम्मद जैद को प्रयागराज से दिल्ली रेफर कर दिया गया है, आर्मी हॉस्पिटल में। ऐसा कहा जा रहा है कि जैद की तबीयत प्रयागराज में सही नहीं हो रही थी, लिहाजा उसे पहले झांसी से प्रयागराज और अब प्रयागराज से दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है। झांसी में हुए सड़क हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की डेथ के बाद अभी 3 लोगों की हालत खराब है। हालांकि जिसमें 2 लोग हैं, जैद और उमर, इन दोनों की सीरियस है। जैद को प्रयागराज से दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं उमर को भी दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हालांकि जो तीसरे वाला है उसकी तबीयत खराब है, लेकिन जैद क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसकी हालत थोड़ा नाजुक है और कहा जा रहा है कि प्रयागराज के आर्मी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत के बाद अब हादसे में घायल उसके रिश्तेदारों और दोस्तों की हालत ने परिवार की चिंता बढ़ा दी है। हादसे में घायल उमर और जैद की हालत ठीक नहीं बताई जा रही। जैद प्रयागराज के मोहसिमगंज का रहने वाला है, अतीक अहमद का रिश्तेदार है और इसके अलावा जैद के पिता आर्मी में हैं। सड़क हादसे से पहले गाड़ी ड्राइव करने वाले जैद की 2 पसलियां टूटने के बाद एक हाथ और दोनों पैरों में फ्रैक्चर की बात सामने आई है। इसके अलावा सिर में भी गंभीर चोट है, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बिगड़ती हालत को देखकर जैद को प्रयागराज से अब दिल्ली के आर्मी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे में घायल उमर का इलाज प्रयागराज के आशुतोष अस्पताल में चल रहा था, जिसकी 3 पसलियां टूटने, हाथ पैर में फ्रैक्चर और फेफड़े में गंभीर चोट की जानकारी सामने आई है। तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार की शाम उसे दिल्ली के मेदांता अस्पताल में लाया गया था, जहां रविवार को उसका ऑपरेशन किया गया। हादसे में घायल तीसरे व्यक्ति फारूक एहजम की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है और उसका इलाज प्रयागराज में ही चल रहा है। तो 6 अगस्त 2026 को झांसी हाईवे पर यह भयानक हादसा हुआ, जिसमें कार सवार 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद और राजू खान उसका साथी भी शामिल है। वहीं इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए, उमर, मोहम्मद जैद और फारूक एहजम। फारूक एहजम की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए मोहम्मद जैद को प्रयागराज से अब दिल्ली रेफर कर दिया गया है। 6 अगस्त को अबान अहमद की मौत के बाद 8 अगस्त को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद लखनऊ जेल से उमर अहमद और झांसी जेल से अली अहमद को प्रयागराज लाया गया था और तीनों भाइयों ने मिलकर छोटे भाई अबान अहमद को मिट्टी दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्तों के मुताबिक सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के बाद दोनों भाइयों को यानी उमर और अली को अपनी अपनी जेलों में उसी दिन शिफ्ट कर दिया गया और अब इस हादसे में घायल मोहम्मद जैद की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अब देखना होगा कि जैद की रिकवरी कितनी हो पाती है और कितनी हद तक वो ठीक हो पाता है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।